आवारों भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। कोयल पपीहे की पीहू जंगल में झींगर की छाए छाए। नदिया में लहरें आए, पल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल सुन सारे गावा पाधानी सारे। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। रात जो आए तो सन्नाटा छाए तो टिक टिक करे घड़ी सुनो। दूर कहीं गुजरे रे किसी पुल से गूंजे धड़ा धड़ी सुनो। संगीत है, संगीत है, संगीत है, संगीत है, मन का संगीत सुनो। हमें लेके बच्चा बाजा कोई नारी गाए, ममता का गीत सुनो। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। भीगे परिंदे जो खुद को सुखाने को पर फड़फड़ाते हैं सुनो। गाय भी बैल भी गले में पड़ी घंटी कैसे बजाते हैं सुनो। संगीत है ये, संगीत है, संगीत है, संगीत है, जीवन संगीत सुनो। बरखरा रे होगी आया राजा छन गाए, धरती का गीत सुनो। हिसोरे 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 लारे 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 कोरी भैया। हिसोरे 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 लारे जंगलारे तुम्ही रात भैया। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन
पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की छाए छाए, नदियां में लहरें आए, पल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए, गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुनता रे गामा पाधा नी सा रे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। सभी को ओम शांति। तो जीवन संगीत सुनो, मन का गीत सुनो। अगर हम भगवान की रचना को देखें ना, तो देखो नदियां भी कल-कल आवाज करती हैं। जंगल में जो झींगर होते हैं वो झाएं-झाएं करते हैं। पपीहे भी आवारा बनकर कुछ ना कुछ गाते हैं। हवाएं भी सरसराती हैं। बिजली भी कौंधती है। गाय और बैल के गले में जो घंटियां हैं वो भी बज जाती हैं। तो ये सारा जो संसार है ना, एक संगीत है। कौवे के पास एक अपनी आवाज है, कोयल के पास अपनी आवाज है, और सब संतुष्ट हैं। कौवा कभी कोयल की आवाज सुनकर प्रश्न नहीं खड़ा करता। कोयल के भी मन में कभी कौवे की आवाज सुनकर प्रश्न नहीं आता कि ऐसा, कंपैरिजन नहीं आता, ईर्ष्या नहीं आती, अहंकार नहीं आता। ये है सारे गामा पाधा नीसा। और एक इंसान है, आज हमारे मन में कोई संगीत नहीं है, हमारे मन में केवल और केवल क्या है? शोर, नॉइस पोल्यूशन। संगीत तो तब जन्म लेता है जब संगीतकार अपने भीतर एक डुबकी लगाता है, कुछ अपने अंदर से निकालता है। लेकिन हमारा मन क्या गीत गाएगा? हमारा मन तो शोरगुल में पड़ा हुआ है। हमेशा दूसरों को देखकर मन में ईर्ष्या भी आती है, प्रश्न भी खड़े करता है मन। मांगने की तो बात ही मत पूछो। ऐसा ये रोग है मन का। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तक मैं आकर तुमको ये जीवन संगीत नहीं सिखाऊं ना, तब तक बाबा कहता है मन में कोई गीत उठ नहीं सकता, जन्म ले नहीं सकता। इसी मन के गीत को उसने गीता कह दिया है, हाउ टू थिंक राइट। आज हमें सही सोचना नहीं आता, सही बोलना तो सिखा दिया है लोगों ने। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है तीसरे बाप को तो सब जानते हो ना, जिससे जन्म लिया तुमने। हाँ, बाबा कहता है इससे वो अच्छा, उससे वो अच्छा। समझ गए ना? संसार में अगर हम अपने बाबूजी को देखें, सभी
तो हमारे बाबूजी के जीवन के मन में कोई कभी गीत नहीं बजा होगा। गीत बजे कभी किसी के मन में देखे आपने? जिनको हम पूर्वज पुरखे मानते आ रहे हैं अपने, उनके मन में हमने गीत नहीं। हाँ, ये कह सकते हो कि किसी की आवाज अच्छी थी, कोई मंदिर में अच्छे गीत भजन गाता आया। लेकिन बाबा कौन से मन के गीत की बात करता है? बाबा कहते हैं बच्चे, मन का वो सुख, मन की वो शांति, मन के अंदर धैर्यता। बाबा कहता है वो तो किसी का गीत बजा ही नहीं। बाप भी बच्चों को डांट देता है, कहता है फलाने के बच्चे देखे, दौड़ाना चाहता है। जैसे गधे के पीछे खड़ा होता है ना कोई, डंडा लेके कि चल चल चल, कहीं रेस में पीछे ना रह जाए, क्योंकि मेरे खानदान का नाम तो तू नहीं रोशन करना। किसने? गधे के बच्चे ने। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ आज का इंसान जिसको कलयुगी जीव कहते हो ना, बाबा कहते हैं इसमें इंसान वाली कोई बात बची नहीं है। छोटे से बच्चे देखते हैं ना, इनके जीवन में एक संगीत दिखाई देता है, लेकिन कब ये संगीत केवल और केवल लड़ाई झगड़े, शोरगुल और नॉइस पोल्यूशन में बदल जाता है, ये किसी को पता भी नहीं चलता। गाना गाते थे ना, हम भी अगर बच्चे होते, खाने को मिलते लड्डू। बाबा कहते हैं बच्चे, जिसका मन खुश है, हाँ, बाबा ने कहा ना, देखो दुनिया में तो लोग क्या कहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती, चाहे लाख कोशिश करो। कहीं जाओगे, बाबा कहता है कहीं जाते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको दुखों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं सच्चाई तो छिप नहीं सकती, पतित तो तुम हो ही, बाबा कहता है, सच्चाई नहीं छिपेगी। तो बाबा कहता है फिर बेचारे देखो मांगते क्या है। हाँ? बाबा कहते हैं ये सुख की तो कामना नहीं करते, क्योंकि सुख को तो क्या मान लिया, सुख की तो निंदा करते हैं। सुख की निंदा करने लगते हैं कि संसार का जो सुख है ना, ये तो कागविष्ठा के समान। क्योंकि मानते हैं कि सुख सोचा तो है, लेकिन लेके दुख ही आने वाला है। तो बाबा कहता है फिर ये कहते हैं पतित पावन आकर हमको लिबरेट कर, हमको सही रास्ता दिखा। तो बाबा कहता है फिर बेचारे क्या मांगते हैं, वो कहते हैं हमको शांति दे दे। सुख को कैंसिल कर देते हैं, कहते नहीं सुख नहीं चाहिए, सुख है नहीं यहाँ, लगता बहुत कुछ है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सुख तो बाबा कहता है बच्चे मैं जब तुमको देता हूं ना, तो बाबा कहता है फिर, हाँ, बाबा कहता है आत्मा स्वयं, बाबा कहता है इतनी भरपूर है, लेकिन बाबा कहता है तुम संगीतकार की तरह भीतर डुबकी नहीं लेते हो, भीतर डुबकी नहीं लेते हो। संगीतकार जो होता है ना, म्यूजिक भी कंपोज करता है, बेहतरीन शब्दों को जगह देता है गीत के अंदर, और उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो केवल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर से वो म्यूजिक निकालना जो दूसरे के, आप म्यूजिक को छोटी चीज मत समझना। अगर हम आज की बात करें ना, तो आज तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो म्यूजिकल थेरेपी, आपने शायद सुना होगा, म्यूजिक से भी हमारी जो बॉडी है ना, इसको ट्रीट किया जाता है। वो तो खैर अभी इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि लोग इतनी जल्दी इन चीजों को बिलीव करते भी नहीं है। उनका बिलीव किस पर है? दवाई, गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन, यहां तक तो आई है पब्लिक। लेकिन अगर जीवन में भी देखो, बाबा भी कई बार मुरली में कहता है कि बच्चे रोमांचक गीत सुनो। बाबा कहता है तुम्हारे पास ऐसे टेप होने चाहिए कि, बाबा कहता है दिल शिकस्त हो, तो बाबा कहता है वो संगीत क्या करता है, संगीत
प्राण फूंक देता है। आपने देखा होगा, हम कई बार ऐसे गीत सुनते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। कई बार ऐसे गीत चलते हैं कि म्यूजिक कान में पड़ा, बाद में पैर रुकते ही नहीं। कहते हैं ये जो गीत तुमने चलाया है ना, इस पे तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मुझे तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो म्यूजिक क्या करता है? वो जो संगीत है ना, वो प्राण है, वो प्राण है। लेकिन बाबा कहता है आज तुम्हारे मन में कोई गीत नहीं बजता, कोई धुन नहीं है, कोई संगीत नहीं है मन में। तो मन में क्या है? बाबा कहता है मन तेरा कुरुक्षेत्र का, बाबा कहता है, अखाड़ा बन के रह गया। ना तो बाबा कहता है खुद से सेटिस्फाइड होते हो, ना संबंधों से होते हो, ना धन से होते हो। तो बाबा कहता है ये जीवन तुम्हारे लिए कैसा बन गया अभी? कष्टदायक, पीड़ादायक बन गया। प्रकृति से ही सीख लेते कुछ। इसलिए हमारे भारत के जो ऋषि मुनि संत, ये जितने भी लोग हम देखते हैं, ये तपस्या करने कहाँ निकलते हैं? कहते हैं घर छोड़कर कोई जंगल चला गया, कोई हिमालय चला गया, कोई किसी की नदी के तट पर बैठ गया, कोई किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। हम्म? प्रकृति को भी अगर आंख खोल के देखे ना, आज देखो कितनी ठंडी हवा चल रही, कंटिन्यू चल रही है, फ्लो हवा का कंटिन्यू है। इंसान जब हवा महसूस करता है ठंडी, तो हमारे मन में बहुत सी बातें उड़ जाती हैं। ये संगीत देखना, हमारा थर्ड क्लास संगीत। हम क्या बातें करते हैं? हम कहेंगे अरे इतनी ठंडी हवा चल रही है, अब अगले हफ्ते तो होली आने वाली है, बच्चे बेचारे होली कैसे खेलेंगे अगर ऐसा ही मौसम रहा। कई कहेंगे हमने तो सर्दी के कपड़े अंदर ही कर दिए थे, अब ये हवा फिर चल पड़ी, अब फिर निकालो। ये हमारे मन के संगीत है ये। आज कहा है ना बाबा ने, बाबा कहते हैं क्या करते हो? वायुमंडल खराब कर देते हो। कैसे? कैसे खराब कर देते हो? हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे, देह के भान में रहते, जब बाबा कहता है तुम इस दुनिया को देखते हो, तो बाबा कहते फिर प्रकृति में भी कमियां ढूंढने लगते। कुछ हैं वो कह रहे हैं अरे अच्छा हुआ थोड़ा मौसम बदल गया, बहुत गर्मी हो रही है, रात को समझ में ही नहीं आता कि कंबल पहने कि उतारे। माइंड देखो आप, ये मन के संगीत तो सुनो कभी। तो प्रकृति है, हवाएं चल पड़ी, पेड़ों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किया? किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया सिवाय एक इंसान के। इंसान के अंदर वो धैर्यता ही नहीं है। हम तो प्रकृति को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। खुद को कहां से कर लेंगे, दूसरों को कहां से कर लेंगे, रिश्तों को कहां से कर लेंगे, किसी की कमियों को कहां से कर लेंगे, कहां से करेंगे? अपनी मजबूरी को कैसे एक्सेप्ट कर लूंगी मैं? अपने क्रोध को कैसे एक्सेप्ट कर लूंगी? अपनी बेवकूफी को कैसे एक्सेप्ट कर लूंगी मैं? हाँ, कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन का संगीत तो नहीं है। अच्छा तुमने जो मुझको याद किया कि भगवान हमको लिबरेट कर, तो बाबा कहते हैं बच्चे कालों का काल आया है ना? तो जब काल की बात आती है तो लोगों के मन में क्या आता है? लोग प्रार्थना करते हैं। देखो मन का संगीत सुन लेना आज, हर सिचुएशन में हमारे मन का संगीत सुनना जरा। मन क्या संगीत बजाता है अंदर, गीत देखो उसके गीत के बोल क्या क्या निकलते हैं। कहते हैं भगवान मुझे कोई बीमारी अगर हो जाए तो मुझे कौन देखेगा? ये गीत बजते हैं मन के अंदर हमारे, कि डॉक्टर की फीस इतनी है, दवाइयां ऐसी हैं, है ना? तो वो मन क्या कर रहा है अंदर? डर रहा है, घबरा रहा है, देख रहा है कि एज तो बढ़ रही है मेरी। कई बार डॉक्टर हिस्ट्री मांगता है ना, पूछता है कि परिवार में किसी को पहले ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ, तो मन का गीत सुनना, वो मन गीत बजा रहा है, कह रहा है हाँ मेरी तो जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, मेरे उसको भी थी, इसको भी थी, उसको भी थी, तो मुझको तो फिर पैतृक संपत्ति मिलनी ही है, मुझे भी होगी ही फिर तो। ये मन के गीत हैं। ऐसे मन को चाहे हिमालय में बिठा दो,
या इसको बिठा दो कैलाश मानसरोवर पे। जिस मन के अंदर ये फितरत है परेशान होने की, व्यर्थ की स्वेटरें बुनने की, वो हिमालय पे भी यही करेगा। मन तो वही होगा ना। लोकेशन चेंज करने से, जगह बदलने से, स्थान बदलने से आदमी की फितरत थोड़ी बदल जाएगी। गधे को आप अगर हिमालय पे भी जाके खड़ा करोगे तो है तो वो गधा ही बेचारा। करनी तो उसने ढेचू ढेचू ही है। तो बाबा अपने को क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम भगवान के पास आकर बैठे हो, और भगवान जैसा तो संगीत इस संसार में दूजा कोई नहीं है ना। ये सारी दुनिया का ड्रामा जब बाबा हमको दिखाता है, समझाता है, बाबा कहते देखो इस दुनिया का भी बाबा कहता है ड्रामा, गिरती कला और फिर चढ़ती कला, है ना। अगर हम संगीत को भी देखें तो संगीत भी कैसा है? सा रे ग म प धा नी सा, नि धा प म ग रे सा, चढ़ती और उतरती कला, आरोही अवरोही। तो बाबा कहते देखो कोई भी सुर, चढ़ता सुर उतरते सुर के खिलाफ नहीं है। बहुत सुंदर उन लोगों का तालमेल है सुरों का। और बाबा कहता है यहाँ तो बाबा कहता है जंग लगी पड़ी है, जंग लगी पड़ी है। अमीर गरीब की, चढ़ते उतरते सुर, जात पात की, भाषा बोली की। हाँ, बाबा कहता है यहाँ तो आपस में टकराव है सुरों का, कोई संगीत पैदा नहीं होता। क्या पैदा होता है? हाँ, बाबा कहता है बिल्ले लड़ते हैं आपस में, जैसे बाबा कहता है बिल्ले लड़ते हैं। ये भी बाबा कहता है देखो ड्रामा की नूंद बनी है। अगर बच्चे लड़े नहीं तो बाप को सुना ना, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो कई बार माँ के भी हाथ में नहीं आते। कहती मेरे भी कंट्रोल से बाहर है। तो क्या कहती मैं पापा को बुलाती हूँ, बाप को बुलाती हूँ तुम्हारे, तब मानोगे तो बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई है ना, बाबा कहते हैं बस ये सुर से सुर मिलाने की पढ़ाई है, ताल से ताल मिलाने की ये पढ़ाई है। कैसे? बाबा कहता है तुम्हारा जो मन है वो शोर करता है, परिस्थितियां आती हैं तो शोरगुल करता है, मन की नहीं होती तो शोरगुल करता है। तो वो हमको कहता है कि आओ मैं तुमको बैठ कर यहाँ पर सुर से सुर मिलाना सिखाता। मन क्यों रोता है? परिस्थितियों को देखकर, कभी संबंधों को देखकर, कभी अपने भाग्य को देखकर सैड सॉन्ग आता है, रोता है, रुलाता है, वायुमंडल खराब करता है, अपना भी और दूसरों का भी। इन फोनों की जरूरत हमको पड़ती नहीं वैसे, अगर इतने माइंड पोल्यूटेड होते ही नहीं तो। पुराने लोग थे ना, वो बेचारे देखो चिट्ठियां लिखना नहीं जानते थे। कोई एक किसी को पकड़ लेते थे कि चल एक चिट्ठी हमारी लिख दे, साल 6 महीने में, और वो भी दिल की हर बात बोलते जाते थे कि ऐसे लिख दो, ये पैसे की कमी है, ये काम अटक रहा है, जल्दी घर आना, हर बात बोलते थे। लेकिन आज हम फोनों पर होते हैं ना, हमको प्राइवेट रूम चाहिए, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। हमारी बातें ऐसी हैं, हमारी बातें ऐसी हैं। ये मिसाइल सिर्फ विदेशी नहीं बना रहे। बाबा कहता है ना यादव जो है, ये तो बाबा कहता है मुसलमान, यहां से भी मूसल ही निकल रहे हैं। जो विनाश हो रहा है ना, संबंधों का विनाश हो रहा है, अच्छे तालमेल का विनाश हो रहा है, यहां से भी हो रहा है। कहते हैं जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है,
लेकिन मर्डर करने की ताकत ये रखती है। इसी से संबंध बिगाड़ के देखो। तो भगवान तो संगम पर हमको ये मुख देता है, किस लिए? किस लिए दिया बाबा ने हमको ये मुख? बाबा कहता है बच्चे, अधरम मधुरम। अधर माना हमारे ये होठ। बाबा कहता है देखो, आज किसी के होठ बाबा कहता है क्या उगलते हैं ये। इसकी तो बाबा कहता है सुंदरता तुमने कैसे शुरू कर दी? इसको पोथने से। लिपस्टिक लगाकर ये अधरम मधुरम बनने वाला, क्या कहते हो? बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान बैठ बच्चों को पढ़ाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरे मुख से केवल क्या निकले? क्या निकले? बाबा कहते हैं महावाक्य। समझे महावाक्य का मतलब क्या होता? बाबा कहते हैं जैसे कोई शास्त्र पढ़ता है ना, सोचो कोई शास्त्र सुना रहा है, सामने संगत में लोग बैठे, तो वो बेचारे क्या कहते हैं? कहते हैं सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन। सच सच करते जाते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तेरा सबसे बड़ा संगम पर पुरुषार्थ है। ये बाबा कहता है वो अग्नि परीक्षा है तेरी, जिसमें बाबा कहता है बच्चे तेरे मुख से बोल ऐसे निकले जो बाबा कहता है दुखी मन को सहारा मिले। हाँ, बाबा कहता है जो हिम्मत हार चुके उनको बाबा कहता है बल मिले। खड़ा कर सकते हो किसी गिरे को? ऐसे बोल बोलना जानते हो? या गिरे को बाबा कहता है और गिराना है? एक किसी के अंदर कमी है, वो पहले गिरा पड़ा। अब जरूरी नहीं है कि मेरे को उसने कुछ गलत कहा है तभी मैं मानूंगी कि गिरा हुआ है, नहीं। वो बाबा कहते हैं बच्चे, वो ऑलरेडी विकारों के तहत परवश, बाबा कहता है संस्कारों की वजह से वो आत्मा ऑलरेडी, बाबा कहता है वो पतन में है, पतित है। उस बेचारे को पता भी नहीं है ना। तो बाबा कहता है जो गिरा हुआ है, तुम बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो? गिरे को और गिराते हो। कैसे गिराते? मेरी नजर में तो पहले ही गिरा पड़ा, अब किसी और को बुला के ना तो सारा समाचार उसको सुनाऊंगी, उसकी भी नजर में गिराऊंगी उसको कि पता है फलाना ऐसा। और ये कमी हम छोड़ते नहीं है। आज जिसको हमने कहा ना कि नारी जो पति को परमेश्वर मानती है, वो अपने पति की बातें कर रही है इधर उधर, उधर इधर, उधर इधर। ऐसा है, तुझे क्या पता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं गोवर्धन उठाने की बात करता हूँ। सर पे तो तुम्हारे ये पड़े ही हुए हैं, बाबा कहता है पत्थर। तो संगीत कैसे बजेगा? संगीत, दुनिया में बड़े पॉपुलर लोग हैं जो अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, है ना। कितना कमाते हैं। एक गाना बनाया, पॉपुलर हो गया, देखो जिंदगी भर कमा, रॉयल्टी उसने खानी है उसकी। आज भी कितने पुराने गानों को हम याद करते हैं, कहते हैं ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब भी यहाँ जो बैठे हो ना, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई एक यहाँ ऐसा शायद बैठा हो जो ये बोले मुझे तो आज तक कोई गाना अच्छा लगा ही नहीं। नहीं, गाने तो सबको अच्छे लगते, चॉइस सबकी अपनी अपनी। हमें तो सारे ही अच्छे लगते। सारे सुर अच्छे लगते। एक गाने को बनाने में सारे सुरों का यूज होगा। सा रे ग म प ध नि सा, नि ध प म ग रे सा। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस जीवन को तू जी रहा है ना, इसमें बाबा कहता है सुर सारे ही लगे, सारे सुर लगेंगे, चढ़ते भी तो उतरते भी। बचपन से बाबा कहता है जवानी आ रही है, सुर चढ़ रहे हैं अभी। ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, घर भी, नौकरी भी, बच्चे भी, पैसा भी, प्रॉपर्टी भी, ये चढ़ते सुर हैं अभी। बाबा कहता है फिर ये सुर उतरेंगे भी तो सही। तुम्हें भी बाबा कहता है
हर सुर से प्यार होना चाहिए, हर सुर बाबा कहता है तुमको स्वीकार करना चाहिए, तब ये गीत मन गा सकता है ना। हम जवानी तो स्वीकार कर लेते हैं, बुढ़ापा हमको अच्छा नहीं लगता। जन्मदिन बड़े अच्छे लगते हैं हमको, जाते हैं बड़े बड़े सुंदर सुंदर केक बनवाते हैं, लेकिन जब वो खबर आती है ना कि फलाना तो दी एंड, बाबा कहता है ये सुर तुमको अच्छा नहीं लगता, वहां रो रहे हो वहां हंस रहे हो। हुँ? तो बाबा कहता है फिर गीत बना नहीं ना पूरा। क्या गाने गाते हो? गाने तो हम गाते हैं, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ विछोड़े। तो लिखने वाले ने तो पूरा गीत बनाया है, मिलन भी और विछोड़ा भी। लेकिन बाबा कहता है तुमको ये गाते बड़ी तकलीफ होती है कि असा जाना है, दिन रह गए थोड़े। तकलीफ होती है ना जब मैं कहता हूं बच्चे समय कम है, दिन थोड़े रह गए, चलो तैयारी करें। तो बाबा कहता है तुम्हारा दिल नहीं मानता, पूरा गाना नहीं गाते हो। तभी बाबा कहता है ये मन क्रांति करता है, और जो क्रांति करेगा वो तो अशांति होगा। जो मन क्रांति करेगा तो कैसे सोच लोगे कि उसको सुख की नींद आएगी, चिंताओं से फारिग हो जाएगा, ऐਵੇਂ ही हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये जो क्रांति करते हो ना कि भगवान ये नहीं होना चाहिए, भगवान मेरी सुन ले, ये हमने भक्ति नहीं करी, ये हमने क्रांति करी है। और वो बेचारा कह रहा है मैं तो डोरा हूं। डोरा समझते हो ना, कान होते सोते भी कहते हैं इसको सुनाई कहां दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कहीं था नहीं, तूने किसको सुनाया तेरा रोना तेरा दुखड़ा। और बाबा कहते हैं मैं तुमको ये जो रूहानी ज्ञान दे रहा हूं ना, ये यही शिक्षा है। आज भी जब हम ज्ञान को सुन रहे हैं तो भगवान ड्रामा को चेंज नहीं करेगा मेरे लिए, या कर देगा? नहीं। वो कह रहा है हाँ ड्रामा को आप अंडरस्टैंड करो। बाबा कहता है ये पावर तो पड़ी है तेरे अंदर, तू गाना गाना। बाबा कहता है जीवन संगीत सुनो। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं जो तुमने पा लिया और वो खोए ना। बाबा कहता है कि तो खेल बना था। आसमान रोने बैठ जाए शाम को कि सुबह सुबह तो इतना सूरज था, इतनी रोशनी थी, तू मायके मत जइयो। ये सूरज अस्त हो रहा है लेकिन ये आसमान रो नहीं रहा कि तू मायके मत जाइयो। स्वीकार है उसको आना और जाना। रात को देखकर वो घबरा नहीं रहा कि ये क्या हो गया। सारा दिन तो चांदनी बिखरी हुई थी, चमचमाती ये प्रकृति, ये दुनिया, ये पेड़ पौधे, ये पक्षी सब देखा उसने। लेकिन रात हुई तो अंधियारा हो गया, पेड़ पता ही नहीं चल रहे हरे हैं कि काले, आसमान का कोई रंग ही नहीं जैसे, पंछी पता नहीं कहां छुप गए और फूल बंद हो गए। लेकिन ये प्रकृति कभी नॉइस पोल्यूशन नहीं फैला रही कि ये क्यों हो गया भाई। ये कौन चित्रकार है जो आधा घंटा रोशनी में फेंकता है हमें और आधा घंटा हमको अंधकार में फेंक देता है। ये कौन चित्रकार है, पकड़ के ले आओ इसको। क्यों हमको इतना दुख दे रहा है? रहम नहीं आता हम मासूम छोटे छोटे पंछियों पर, फूलों पर। ये नदी जो सुबह कलकलाती है, ऐसे लगता है जैसे दूध बह रहा है इसके अंदर, और रात को ये जैसे नाला दिखती है। वो प्रश्न नहीं कर रहे, वो संगीत में बहते जा रहे। और बाबा कहता है तू इसी को तो प्रलय कहता है। ये जो मन का शोरगुल है ना, यही तो प्रलय है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आ मैं देख तेरे को
अब संगीत कैसे जन्म लेगा वो सिखाता हूं, कैसे जन्म लेगा। तो बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है पावर टू एक्सेप्ट। जीवन का पूरा एक सर्कल है। हम सब बच्चे बनकर दुनिया में पैदा हुए थे, है ना? सभी। कोई नहीं कह सकता कि जन्म से ही मैं फलानी जॉब में हूँ, फलानी जगह का मैं, है ना? जो जो हमने यहाँ पर अडॉप्ट करा, मेहनत से किया या जैसे भी समझ लो, हम सब की जर्नी बचपन से शुरू हुई है और कहाँ एंड होगी कोई बुढ़ापा देखेगा, मे बी कोई ना भी देखे। लेकिन मन फिर प्रश्न करता है, कहता है हाय छोटी सी उम्र बेचारे ने देखा क्या? इन बुढ़ों से पूछो इन्होंने क्या देखा। ये बेचारे बताएंगे आपको अपने दिल का हाल, कहेंगे हमने तो नर्क भोगा। ये कई बार कहते हैं अच्छा है बेचारा समय से चला गया, हम तो अभी तक पड़े हैं, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला। और घर के ही कहते हैं इतनी उम्र हो गई इसकी। हम खुद कहते थे, ये तो हम खुद एक के लिए कहते थे, हमारे फैमिली में कोई एक थी बुजुर्ग, तो हम सब हंसते थे, कई बार कहते थे लगता है इसकी तो कहीं पतरी वतरी गुम हो गई ऊपर वाले से। इसका रिकॉर्ड है नहीं उसके पास। लेकिन आज वो नहीं है, तो लोग अक जाते हैं देख देख के। और हम चिपके पड़े, हम कहते हैं कि मैंने अभी देखा क्या है, पोतों की शादियां तो देख। हमको किसी ने ये बता दिया है कि तू 3 पीढ़ियां देख के जा, 4 पीढ़ियां देख के जा ना, तो तू स्वर्ग चढ़ जाएगी। फिर 4 पीढ़ियां देख के भगवान मुझको यहाँ मेरी 84 पीढ़ियां दिखा रहा है। बताओ, पीढ़ी मतलब, पीढ़ी का मतलब वो नहीं है मेरा बच्चा फिर उसका बच्चा फिर उसका बच्चा। बाबा कहता है नहीं, यहाँ तो बाबा कहता है किसकी बात है? जो बाबा कहता है जो करत है सो पावत है। यहाँ वो नहीं है कि हड्डियां मैं तोड़ूं और मौज करेंगे आने वाले। कहते हो ना, जोड़ जोड़ मर जाएंगे माल जवाई खाएंगे। क्यों भाई जोड़ू मैं और माल जवाई क्यों खाएगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बात किसकी है? ये बात है आप आत्माओं की, पीढ़ी माना आपके जन्म। तो बाबा कहता है दुनिया सोच रही है कि मैंने पोता देख लिया, पोते की भी शादी देख ली, सोचते हैं कि कितनी किस्मत वाली है। लिखवाना कभी हम जितनों से भी मिले हैं ना, सचमुच प्रैक्टिकल बात है, लिखवाना कभी बिठा के उसको, जिसने पोता देखा, पोते की बहू देखी, अपनी बहू देखी, वो आपको बताएगी। वो कहेगी तब तक तो ठीक था जब तक मैं और ये थे, बच्चे मेरे थे। और जैसे जैसे परिवार बढ़ा, तो परिवार में जब वो दूसरी दूसरी आई, तो फिर मुझे नानी याद आई। क्योंकि एक तरफ से तो बुढ़ापा गलाता है, सचमुच। आज जहां हम बैठे हैं ना, आज बाबा ने ये टॉपिक शुरू किया है, ये बाबा ही जाने कि क्या कहलवाएगा। बुढ़ापा दुख नहीं देता, बीमारी भी कष्ट नहीं देती, ध्यान से समझना। मौत भी, यही चीजें हैं जो हमको डराती हैं कि बुढ़ापा, बीमारी, बहू कैसी आएगी, पूछेगी कि नहीं पूछेगी। यही तो परेशानियां है, यही तो मन का गीत है अभी, जो भूचाल ले आता है अंदर। ये मन गीत बजा रहा है। बाबा कहता है इसको गीत थोड़ी कहेंगे, इसको तो कहते हैं गलोच। गाली गलोच करता है ये बहुत, है ना? दुनिया वालों में हम कहते हैं ये तो बहुत गालियां देता है, तो हम उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भी बंदा बेकार। और ये जो मेरा मन, ये अंदर जो मुझे पत्थर फेंकता है रोज कि पता नहीं आने वाली क्या गुल खिलाएगी। बेटा भी दान करना बैठूं कहीं, आता है ना मन में। बाबा कहते हैं देखो, ये मन, बाबा कहता है इस समय क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइल बना रहा है। बाबा कहता है ये तुझे जीने नहीं देगा, अभी तो वो बेचारी कोई आई ही नहीं। तो ही बाबा कहता है देख तेरा हाल। और बाबा कहता है जैसा सोचोगे
मेरे सोचने का और होने का कोई कनेक्शन जरूर है। इसलिए हम कई बार लोगों से सुनते हैं, है ना, रात को जब कई लोग दुकान बंद करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि दुकान बंद कर दी, वो क्या कहते हैं, वो कहेंगे दुकान बढ़ा दी। देखो, दुकान बढ़ा दी क्योंकि दुकान से उसको क्या चाहिए, बरकत चाहिए, पैसा चाहिए, कस्टमर चाहिए। तो बंद शब्द वो बोलना नहीं चाहता कि दुकान क्यों बंद हो जाए मेरी, तो वो कहेगा दुकान बढ़ा दी। तो बोल का प्रभाव पड़ा। हुँ? तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मन का ये जो गाली गलोच है ना, ये बाबा कहता है उस आत्मा को बाबा कहता है और पतित बनाता है, और बेचारी बाबा कहता है वो दुख के गड्ढों में गिरती है। अब किसी ने तो कुछ कहा नहीं मुझे, लेकिन वो मन अंदर अंदर ऐसा हॉरर म्यूजिक बजा रहा है। हॉरर म्यूजिक सुना ना कभी, कैसी आवाज आती है, तो डर जाता है आदमी। तो मन यही कंपोज कर रहा है मेरा अभी। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन तेरा गाली गलौज देता है सारा दिन, पता भी नहीं किसको, क्योंकि मुंह तो चलाना नहीं, अंदर अंदर पता नहीं वो क्या 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 विष उगलता जा रहा है। तो बाबा कहता है फिर ये जो विष तुमने, बाबा कहता है उगल दिया रसोई में, बाबा कहता है तुमने जो तड़के लगा दिए, बाबा कहता है अब ये खाएगा कौन, ये जो बर्तन तुमने काले पीले कर दिए रसोई में, इनको मांजेगा कौन, तुम्हारा बाप या पड़ोसी। मन तो ये पका रहा है जी। पहले हम सोचते थे, बताते थे, कहते हैं जो बुजुर्ग होते हैं ना, इनका आशीर्वाद लेके काम करो, है ना। आज भी देखो प्रथा है हिंदुस्तान में, विदेशों में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रथा है कि हम बड़ों का आज भी आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, है ना। लेकिन आपको क्या लगता है, ये बड़े तो सिर्फ उम्र से बड़े हो गए, इनके बाल सफेद हो गए, लेकिन गीत तो कोई इनके अंदर भी नहीं है, संगीत कोई इनके अंदर भी नहीं है। ये जब अपने बेटे को आशीर्वाद देती है ना माँ कि जा मेरे बच्चे तू इंटरव्यू में पास हो जा, तो उसको पता होता है कि इसके जो साथ जा रहा है वो और इंटेलिजेंट है। संगीत नहीं बजा पाता वो मन, वो चाहता है कि अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चे को तो मिल जाए, पीछे वाला रह जाए, साथ वाला रह जाए। इसको संगीत नहीं कह सकते। संगीत तो वो है जो जिसके भी कानों में जाएगा वो झूमेगा, वो नाचेगा, वो मस्ती एकदम अपने अंदर अनुभव करेगा। संगीत वो नहीं है जो किसी एक के लिए बनाया जाता है कि तेरे लिए ही बनाया मैं। ये कोई पराठे नहीं है गोभी आलू मूली के कि तू ही खाइयो, दोस्त को मत दियो। आपने महाभारत देखी होगी जरूर, है ना, हम भी देखते थे। तो वहां जब महाभारत की लड़ाई दिखाते थे, तो वो जो दिखाए पांडव, तो कई बार वो दिखाते कि गांधारी के पास चले गए कि बड़ी माँ हम आपको नमन करने आए हैं। तो बड़ी माँ क्या कहती है, पुत्र मैं विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो मेरे ही बेटे, नहीं दे सकती वो। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मन देखो ना तुम्हारे, मन देखो तुम्हारे। बाबा कहता है मन में क्या है, केवल शोर है। ऐसा मन प्रभु से प्रीत करेगा। बाबा कहता है तुमने मुझसे बनियागिरी करी है भगवान से कि मैं 1 दूंगा तो तू 10 लाख देगा। ये मन के गीत है हमारे। जैसे बैंक में वो पैसा डालते हैं ना, तो पूछता है कि 5 साल बाद क्या मिलेगा मुझे।
बच्चों की रोटियां कभी गिनी हमने कि पूरे जीवन में कितना खा गया ये, कितनी बोरियां अनाज की खा गया? नहीं। कभी कभी इसने खाई है, कभी कभी फेंकी भी है, गुस्से में, लापरवाही में, कभी बचा भी दिया, कहता है मुझे और नहीं खाना। कभी नहीं हिसाब लगाया हमने इन चीजों। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाप बैठा है, तो बाबा कहता है ये जो रूहानी ज्ञान है ना, बाबा कहता है बस यही वो सब कुछ है। बाबा कहता है जो तुम दुनिया में मांगते हो कि भगवान मुझे सुख, शांति, जिसको संपत्ता कहते हो संपत्ति घर आवे। बाबा कहता है जो चाहिए तुमको, बाबा कहता है, ये बाबा कहता है सागर है ज्ञान का। हाँ, बाबा कहते हैं जिससे जब कोई चीज की प्राप्ति होती है ना, तो वो भूलता थोड़ी है कभी। भूलता? जिससे सुख मिलता है, क्या उसको भूल जाते हैं हम? नहीं भूलते। तो बाबा कहता है अगर इस ज्ञान से तू आत्मा अपने मन की गाली गलोच को, बाबा कहता है, एक सुंदरतम संगीत में परिवर्तन कर सकती है ना, तब बाबा कहता है फिर अगली क्या बात शुरू हो जाती है? याद की यात्रा। एक लड़का लड़की जब मिलते हैं ना स्टार्टिंग में, तो अभी वो स्ट्रेंजर हैं, अभी वो मिले हैं, तो कई मीटिंग्स होती हैं, मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, क्या नाम, क्या खानदान, क्या हॉबीज, क्या अच्छा लगता है, क्या खाना, क्या ड्रीम्स हैं, क्या सोचते हो लाइफ के बारे में, है ना? तो धीरे 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 एक दूसरे के बारे में इतना जान जाते हैं। वो कहते हैं कि इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जिसको हम जान जाते हैं, जिससे हमारे मन के विचार मिल जाते हैं, तो हमारी वहां पर क्या हो जाती है? एक रस अवस्था हो जाती है। हम कहते हैं मैं उससे बात नहीं करूं ना, तो मेरा दिन ही नहीं बीतता। आज बाबा ने इस बात को भी कहा है, एक रस, है ना? तो हम ज्ञान तो सुन रहे हैं रोज रोज, वैरायटी बाबा हमको ज्ञान में दे रहा है। बोरिंग है ज्ञान? क्या लगता है आपको? बोरिंग तो नहीं है। दो चार गाने तो हम वैसे ही डाल देते हैं फिल्मी, अपनी मर्जी से ही। हाँ, वो सब्जी बनती है ना, तो ऊपर से वो मम्मी क्या करती है, वो धनिया कटा हुआ डाल देती है। तो इतना काम तो हम भी कर ही देते हैं कि चलो धनिया डाल दिया ऊपर से। हाँ। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अब तो तुम मुझको जान गए ना। अभी तक तो बाबा कहता है तुम भक्ति में पुकारते रहे, क्या क्या करते रहे। बाबा कहता है अब तो जान गए मुझको। अब बाबा कहता है जब तुम मुझको जान गए ना, तो जिससे तुमको सुख मिला, प्यार मिला, शांति मिली, मन की गाली गलौज खत्म हो गई, अब मन अब मन नाचता है, गाता है, दूसरे को भी नचा देता। बाबा कहता है यही तो तुम दुआओं के पात्र ऐसे ही बनोगे, ऐसे ही बनोगे। बाबा कहता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है संसार में। बाबा कहता है जो मन का सुख शांति मांगते हो ना, बाबा कहता है वो रोज तो कढ़ाइयां बर्तन चलाते हो रसोइयों में, वो तो मरते दम तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि पेट है वो तो भरना पड़ेगा। कमाइयां करते हो, बाबा कहता है नोट तो कमाने पड़ेंगे, नहीं तो कहां से खरीदोगे राशन कपड़ा। वो तो बाबा कहता है चलती चक्की है, जब तक श्वास है। बाबा कहता है ये रोटी कपड़ा तो चाहिए। लेकिन बाबा कहता है क्या बस तू इसीलिए दुनिया में धक्के खाने आया है? अगर हम अपनी पूरी यात्रा देखें ना, सचमुच अगर मैंने जो भी जीवन अब तक जी लिया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, अगर इसको निचोड़ू ना, तो नींबू में से मुश्किल से 1 चम्मच रस निकलने वाला, वो भी मुश्किल से। कितना सुख देख लिया होगा, और प्रताड़नाएं कितनी झेली, कितनी झेली, हमको पता भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू यहाँ सिर्फ रोटियां बनाने आया था? मुझको ये जो वो प्रश्न करता है ना, वो चुभता है अंदर, चुभना चाहिए, सुई चुभनी चाहिए, तभी ये बच्चे चॉकलेट छोड़ेंगे। बच्चों को डराते ना, कह रहे तू देख ये करेगा ना तो डॉक्टर तेरे को सुई लगाएगा। चुभना चाहिए कि बच्चे रोटियां ही बनाने आया था बस यहाँ पर। यही सिखाया माँ ने तुझे कि कैसे आटा गूंदी और कैसे रोटी बना के पेट भर दियो सबका।
पेट पूजा ही सबसे बड़ी पूजा थी संसार में। तभी कहते हो मुर्दे को कि कुछ खा गया बेचारा कि नहीं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आत्मा जब इस संसार से जाती है ना, तो बाबा कहता है एक तरफ तो तुम कह देते हो कि वो स्वर्ग चला गया, दूसरी तरफ बाबा कहते हैं फिर रोते रहते हो, अंदर से दुखी भी होते हो। ये कैसा तुमने स्वर्ग उसको भेजा है, जो तुम्हारे अंदर तो दुख है कि वो स्वर्ग चला गया। तो मन करता है उसको दोबारा से यहाँ बुला लूं काश। और बाबा कहता है फिर तुम क्या करते हो, बुला भी लेते हो, श्राद्ध करते हो। बाबा कहते हैं बुला लेते हो उसको कि आजा हलवा पूड़ी खा ले, तेरे लिए बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन की गाली गलौज है, हर्ट मत होना। जब हमने ज्ञान को समझा धीरे धीरे, तो हम अपने घर में एक बार हमने ये चर्चा की थी कि मेरा अब श्राद्ध का कोई विचार नहीं। तो घर के लोगों ने कहा, कहते हैं कि नहीं ये तो करना होता, अभी भी हो रहा है लेकिन अब उसके लिए नहीं हो रहा। उसको तो मुक्त कर दिया हमने कि तू ये झंझटों में नहीं फंसना अभी, क्योंकि मैंने पहले खुद को रिलीज कर दिया वहां से, उस पेन से कि पता नहीं उसको कोई हलवा पूड़ी खिला रहा होगा कि नहीं। तो मम्मी तू आ जा, मैंने तो बनाया तेरे लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन बेचारा अंधेरी गलियों में धक्के खा रहा है, खुद अशांत है, खुद रो रहा है, और तुम दूसरों को हलवे पूड़ी खिला रहे हो कि तू सुखी रहे। क्या बात सिर्फ हलवे पूड़ी की थी? वो बेचारी तो पूड़ी वैसे ही नहीं खाती थी। ऐसे कितने बूढ़े हैं प्रैक्टिकली जिनके दांत ही नहीं है, वो कहते हैं पूड़ी तो उसने कभी चबाई नहीं, कितने साल हो गए। कोई खा ले एक दांतों वाला, वो कहते हैं वो पचा कहाँ पाता है बेचारा, वो तो रोटी भी खाता है बिना चोपड़ी खाता है, तो तली चीज वो कहाँ से खाए, और हम उसको पूड़ियां खिला रहे। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये मन का जो शोर है ना तुम्हारा, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे नर्क का मूल कारण है। बहुत कुछ बाबा कहता है तुमने पढ़ लिख लिया इस दुनिया में, हाँ, और बाबा कहता है जो दुनियादारी में तुमने सीखा ना, बाबा कहता है केवल क्या सीखा, मुंह से तो कैसे बात करनी है ये हमको दुनिया ने सिखाया है कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कौन परवाह करता। लड़ाइयां घर में होती हैं वो इस कारण से हो जाती हैं कि इसने मुझे ऐसे जवाब दिया, तो आप पूछो इसने मुझको ऐसे क्यों बोला। ये वजह है, हर्ट होते हैं हम सुन के। लेकिन वो जो दूसरे के मन के अंदर मेरी जो इमेज है उसको कैसे तोड़ोगे, वो मन ही तो है जो अपनी भावना को, अपने इमोशंस को शब्दों में बयान कर रहा है। तो जो सोचता है मेरे बारे में, जैसा फील करता है मेरे बारे में, वैसा बोल रहा है। आप जीप तो पकड़ लो शायद किसी की। बाबा कहता है वो जो मन चल रहा है किसी का, बाबा कहते हैं बच्चे वो कैसे पलटोगे, वही तो कलयुग है, वही कलयुग है। बाबा कहता है कलयुग यहाँ मुंह पर नहीं है, ये नहीं है। बाबा कहता है तुमको भीतर से, बाबा कहता है जो अंदर बीमारी है ना वो पकड़नी है। अब सोचो कोई पेशेंट चिल्ला रहा है दर्द से, तो दर्द का इलाज करोगे कि या उसका मुंह बंद करोगे कि यहीं से शोरगुल मचा रहा है, ये आ ऊ करे जा रहा है बड़ी देर से, तो क्या उसका मुंह पकड़ लेने से उसका दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, दर्द का जो कारण है उसको हील करना पड़ेगा ना पहले, तब वो अपने आप चुप हो जाएगा। तो मन को फिर कैसे हील करेंगे? मन को कैसे ही, जो मन खुद हिटलर बन के बैठा हुआ है अभी, जो मुझको ही दुख दे रहा है, मुझको ही दुख दे रहा है। मेरा मन मुझे ही बार बार कहता है कि देख
तेरी किस्मत देख, देख तुझे क्या मिला, देख तूने कितनों के साथ भलाई की और तुझे दुनिया ने क्या दिया। जो मेरा मन खुद मुझ पे पत्थर फेंक रहा है, इसको हील करेगा कौन? दुनिया वाले। दुनिया वाले। एक रोगी रोगी का इलाज कर लेगा, कर लेगा। नहीं, बाबा कहता है तुमको, बाबा कहता है बाप की याद तो तभी आएगी। तुमको बाबा कहता है आत्मा जब दुखी होती है ना, तो बाबा कहता है वो याद तो बेचारी मुझे करती है। एक बाप भी थप्पड़ रख देता है औलाद पे कि यही सिखाया गया तूने इसको। करते नहीं करते। माँ कहेगी तुमने सर पे चढ़ा दिया, वो कहेगा तूने, तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं बीज डालने आया हूं। बीज कैसे डलेगा? बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का बीज, है ना। हिंदी के शब्द अक्षर हैं तो थोड़े से बहुत हैवी लगते हैं। ज्ञान का बीज। बाबा कहता है ये ज्ञान तो इतना ही है कि तू कौन है और तू मेरा ही है। बाबा कहता है, हाँ, बाबा कहता है मेरा तो बच्चा है तू, यही ज्ञान है बस। बाबा कहते हैं तू खुद को भूल गया ना। बाबा कहते हैं तू मेरा ही बच्चा है। कौन कह रहा? भगवान कह। भगवान कहते तू तो मेरा बच्चा है, जिसकी देख दुनिया इतनी महिमा करती है कि तू प्यार का सागर, सुख का सागर, शक्ति दाता, भाग्य विधाता। बाबा कहते तू मेरा बच्चा है। तू कैसा, मैं कैसा? कहां से भेद आया? बाबा कहता है इतना, इतनी दूरी कहां से? बाबा कहता है हमारे भीतर आ गई। आज भी बाबा ने बात की समीप की। देखो दूरी और समीप, ये गैप वो नहीं है कि कोई मेरे साथ आके बैठ जाएगा तब मैं कहूंगी ये मेरे बहुत समीप है ना। बात किसकी है? दिल की। किसी का दिल मेरे दिल से बहुत ज्यादा लगाव है, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी भावना है, तो दुनिया के वो किसी भी कोने में होगा ना, उसको मैं कहूंगी ये मेरे बहुत समीप है। और कोई बिल्कुल बगल में बैठा है लेकिन विचार ही नहीं मिलते, दिल ही नहीं मिलता, तो बगल में बैठा है तो भी बहुत दूर है। तो बाबा मुझको क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे समीप आना किसी के, है ना। फिजिकली हम सोचते हैं कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, ये समीपता नहीं है कि मैं तेरे घर। कई लोग कहते हैं ना हम तो आबू में अब कमरा खरीद लेंगे, अपना घर खरीद लेंगे बाबा के सामने। बाबा सिर्फ आबू में ही बैठा हुआ है। कई हैं वो हमको बताते, कहते हैं वहां अभी फ्लैट बन रहे हैं, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। वो मुझको कह रहा है तू आत्मा निराकारी है, टाइम और स्पेस से भी बाबा कहता है तू न्यारी आत्मा है। मैं अभी भी यही अटकी हूं कि मैं माउंट आबू में एक फ्लैट खरीद लूं, क्योंकि यहाँ तो वो आश्रम बहुत नजदीक है, पैदल ही चली जाया करूंगी डायमंड हॉल रोज मुरली सुनने। बाबा कहता है देखो सुर मिलाओ, बाबा कहता है बाप के साथ सुर मिलाओ। बाप नहीं बंधा, जिस शरीर में आके बैठा हूं उससे नहीं बंधा। बाबा कहता है तुम बंध गए वहां से कि पांडव भवन में योग अच्छा लगेगा या ज्ञान सरोवर में अच्छा लगेगा, रूम वहां पे मिलेगा क्या रूम यहाँ पे मिलेगा। बंध गई आत्मा। बाबा कहता है ये अमिताभ बच्चन बन गया कुली, सेकंड में बन जाता है। बाबा कहता है, बाबा कहता है मैं तुमको शहंशाह बनाने आया हूं कि तू मालिक है। शेर जहां बैठते हैं, सिंह जहां बैठते हैं, वहां आसन लग जाते हैं, सिंहासन। और बाबा कह रहा है तू कह रहा है कि मैं आबू में चलूं। ज्ञान बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। बाबा कहता है इतना इसका मंथन हो, बाबा कहता है जितना इसका मंथन हो ना, उतना बाबा कहता है आत्मा उस सुख का आनंद लेती है कि मैं कहाँ फंस कर बैठा हूँ कि मुझे सेवा नहीं मिली। मैं सेवा पे कब, कई हैं वो बेचारे सेवा कर ही नहीं पाते क्योंकि ओल्ड एज है, बीमार रहते हैं, तो सोचते हैं इसने कितना भाग्य बना लिया, 6-6 महीने जाके सेवा में रहता।
वो बेचारा तो कह रहा है, वो कह रहा है कि मनसा सेवा कर, गुप्त कर। बाबा कहता है वो तो दिखा रहा है दुनिया को जाके कि देखो मेरी टिकट बन गई। कई तो समर्पित हैं। बाबा मुरलियों में क्या कहता नहीं, बाबा कहता है ये जो मधुबन निवासी है ना, बाबा कहता है ये भी कैसे हैं, कई बार मुरलियों में आया हुआ है। बाबा कहते हैं आगे बैठे हैं, लेकिन इस बाबा कहता है होमवर्क में आगे आओगे, या बाबा कहता है वो बाहर वाले जो हैं, कई बार कहता नहीं गृहस्थी वाले भी बाबा कहता है जास्ती आगे आ जाते। बाबा ने कल भी मुरली में कहा, बाबा कहते हैं रंगीन कपड़े भी पहनो। कोई ज्ञान ये थोड़ी है कि सफेद कपड़े पहन के ही कोई ज्ञान सुनाएगा। तो हमको ये जो मन है ना, मन हमारा क्या है, जैसे वो मेंढक होता है ना कुएं का, वो बस उसी कुएं में करता रहेगा, ट्रै ट्रै ट्रै, खुश है उसी के अंदर ही। बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं। वो कह रहा है तू बेहद की दुनिया देखना, कौवे और कोयल को देख, हैं तो दोनों काले। लेकिन बाबा कहता है एक को दुनिया प्यार करती, कहती कोयल कितना मीठा बोलती और कौवा कह कह करता। लेकिन ये मेरा माइंड है, पॉल्यूटेड माइंड, जो कोयल की महिमा कर रहा है और कौवे को कह रहा है ये तो कह कह करता। ये पॉल्यूटेड माइंड का लक्षण है। अदरवाइज कौवा और कोयल ये दोनों अलग अलग पार्टी के नहीं है। जिस पेड़ पे कौवा बैठता है ना, उसी पेड़ पे कोयल भी बैठ जाती है। इस सवालों को क्या कह रहे हैं भैया, क्या कहा? तो जो पॉल्यूटेड माइंड होता है ना, वो कंपेयर करता है चीजों को, कि वो सुखी की मैं सुखी, वो अमीर की मैं अमीर, उसका परिवार ज्यादा अच्छा कि मेरा। तो बाबा कहता है तुम मरोगे फिर। ये बाबा कहता है यही तो, इसी को तो मृत्यु लोक कह रहा हूं, और कौन सा मृत्यु लोक है। सड़न है बाबा कहता है इस मरण के अंदर। मुर्दे से बदबू आती है ना। हाँ, लोग क्या करते हैं। वो कुछ दिन पहले एक वीडियो किसी ने भेजा था, वो बता रहे, कहते हैं कि तू कौन से मौसम में मरना पसंद करेगा। तो बोला कि सर्दियां ठीक है यार। तो बोला क्यों? कहता सर्दी इसलिए ठीक है क्योंकि एक तो जब वो दाह संस्कार करेंगे तो बेचारे सब ताप लेंगे, और दूसरा वो कहता है बर्फ का खर्चा भी बच जाएगा सर्दी में। नहीं तो बर्फ की सिल्ली मंगवानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ मुर्दा थोड़ी है जो कहते हैं कि मुर्दा सड़ता है तो मुर्दा बदबू फैलाता है। इस मन को देखो ना, इसमें बाबा कहता है कोई प्राण ही नहीं है, मन में कोई खुशी ही नहीं है। बाबा कहते समझना, एक है मन की खुशी और एक है मन से खुशी। जिस पढ़ाई को हम पढ़ते हैं ना, इसमें मन की खुशी जैसी कोई बात नहीं आती है, क्योंकि मन की आदत है, मन को जो चीज मिल जाती है ना, वो उसके लिए बेकार हो जाती है। जब तक वो गर्लफ्रेंड मिली नहीं थी बीवी बन के, तब तक तो वही वही दिखती थी। आ गई घर पे, अब बेकार हो गई। ये मन की खुशी है, आई और गई, दुखी हो जाता है। लेकिन बाबा जिसकी बात करता है ना, बाबा बात करता है किसकी? बाबा कहता है तुम्हारी आत्मिक खुशी, आत्मा का सत्य। बाबा कहते हैं आत्मा का सत्य नहीं घट बढ़ सकता, मन की खुशी घटती बढ़ती रहती है। अभी किसी ने प्यार दे दिया तो बहुत खुश हो रहे हैं, उसी ने दो बातें सुना दी तो ये दुखी। तो बाबा कहते हैं मैं किसकी बात करता हूं? बाबा कहते हैं सत्यता की, आत्मा का सत्य, आत्मा की खुशी। बाबा कहता है ये ना कभी घटती है ना कभी बढ़ती है। इसलिए बाबा कहता है इसको भी मैं क्या कहता हूं? मास्टर सागर। सागर कोई दो चार बाल्टियां भर के ले जाए, सागर सूखना थोड़ी लगेगा। तो बाबा कहता है तुम्हारा बाप सागर है तो तुम मास्टर सागर हो ना। तो बाबा कहता है तुम्हारी खुशी दुनिया की दो चार बातों से, किसी के मरे जिए से, बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी कैसे कम हो सकती है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है दो चीजें बाबा कहता है तुम्हें करनी पड़ेंगी, क्योंकि पंछी भी तब उड़ते हैं जब दो पंख खोलना जानते हैं।
है ना? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ज्ञान का पंख, और बाबा कहता है दूसरा है एक बाप की याद का पंख। ये दो पंख बाबा कहता है मैं तुमको संगम पर लाकर देता हूँ। यही बाबा कहता है बच्चे बाप की तरफ से तुम पंछी आत्माओं को, बाबा कहता है ये है रूहानी गिफ्ट। दुनिया तो हमारे इन पंखों को काटती है, चाहे हमारे वो देहधारी गुरु हो, चाहे वो भक्ति हो, या बाबा कहता है संसारी तुम्हारी तृष्णाएं, वो सब बाबा कहता है तुम्हारे इन दोनों पंखों को कुतर देती। लेकिन बाबा कहता है अभी बाप तुम आत्माओं को, बाबा कहता है ये पंख देता है। बाबा कहता है आसमान तुम्हारा है, उड़ने की कला बाप तुमको सिखाता है। बाबा कहता है तुम किसी के गुलाम नहीं बनना कि कब से उड़ना शुरू करेंगे। कई स्थगित करते हैं, पोस्टपोन करते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं ना, अभी रोज मुरली कैसे सुन लूं, अभी तो काम बहुत करने हैं मुझको। बाबा कहते हैं नहीं, जितना बाबा कहता है आत्मिक आत्मा का जो पंछी है, वो बाबा कहता है जब वो खुला आकाश देखता है ना, खुला आकाश कौन सा है? हाँ, बाबा कहता है मेरी गोद में आकर बैठ। भगवान की गोद में बैठकर बाबा कहता है बच्चे तुम्हें ये दुनिया कैसी दिखेगी? हाँ, जैसे हनुमान ने पर्वत उठाया ना, तो कैसे उठाया? बॉल की तरह उठा लिया। कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया? बॉल की तरह उठा लिया। बाबा कहता है ये पावर तुमको मिलेगी तब जब बाबा कहता है तू बाप के प्यार का, बाप से जो प्राप्ति तुमको है ना, उसका तुम अनुभव करो। वो बच्चा माँ की गोद में बैठा हुआ है, और आप देख सकते हो कोई माँ की गोद में बैठा होता है ना, तो बिल्कुल बेफिक्र होती है उसको अपनी कोई चिंता कि कपड़े गीले हो गए तो मैं क्या पहनूंगा, माँ जाने। भूख लगेगी तो मैं रोऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, माँ जाने। बाबा कहता है तुम्हें लेना नहीं आया, हाय री माया, बच्चा बनना नहीं आया हमें सचमुच। इतने बड़े हम बन गए कि हमको बच्चा बनना भी नहीं आया। बाबा कहते हैं यही तो मन का पोल्यूशन है। इसको बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा? दुनिया में देखा है ना, कहते दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है तो ऑड इवन चला दी गाड़ियां इन्होंने। तो बाबा कहता है तुम विचारों की भी, बाबा कहता है ऑड इवन निकालो अभी। हाँ, बाबा कहता है तुम इस ट्रैफिक को, बाबा कहता है कंट्रोल करो, विचारों के ट्रैफिक को, क्योंकि एक एक विचार क्या करता है? जहरीली गैस छोड़ता है अगर अटेंशन नहीं दी तो। ओम शांति। ओम शांति।